माता दी दोस्तों, तो आज है नवमी का दिन 1 अक्टूबर और सुबह की शुरुआत हो चुकी है। और अभी जो है सुबह के 3 बजे हैं। मैं 3 बजे उठ गई थी क्योंकि कन्या पूजन करना था। और जिस दिन कन्या पूजन होता है उस दिन बहुत सारे काम होते हैं और जो है पूजा भी वो थोड़ी सी लंबी होती है। तो इस वजह से 3 बजे, और रात को भी मुझे सोते हुए लेट हो गया था एडिटिंग वगैरह के कारण। तो लगभग 12:30 बजे 12:30 में सोई थी और 3 बजे मैं उठ गई थी। तो ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, 3 बजे का टाइम हुआ है। और अब मैंने अपने जो है हाथ जोड़ लिए हैं, भगवान के नाम लिए हैं, इसके बाद 5 गुरुओं के नाम लिए हैं। और अब मैं जा रही हूँ मंदिर में भगवान जी के, माता रानी के दर्शन करने, उन्हें भी उठाने। तो मैं माता रानी के दर्शन किए, उन्हें भी जगाया। और अब मैं आपको बता रही हूँ कि बाहर बिल्कुल सन्नाटा था एकदम, क्योंकि रात के 3 बजे हुए थे। तो बिल्कुल भी जो है कोई भी कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था, एकदम अंधेरा था। तो मैंने बस यहाँ से अपनी सफाई की शुरुआत करना शुरू की है। तो सबसे पहले मैंने बालों में तेल लगा लिया, क्योंकि मुझे इसके बाद हेयर वॉश करना था। तो जब तक अभी मैं सफाई करूँगी और घर के काम करूँगी और नहाने का टाइम होगा, तब तक जो है मेरा ये जो ऑयल है बालों का, ये ऑब्जर्व हो जाएगा। और अब जो है मैं यहाँ पर सारे कारपेट्स पूरे घर के सबसे पहले मैंने उठाए हैं। कि सबसे पहला काम यही होता है सफाई में कि कारपेट्स वगैरह उठाना और डस्टिंग। आज चूँकि मैं थोड़ी सी मिनिमल करने वाली हूँ, तो मैंने फटाफट सफाई निपटाई है, झाड़ू पोछा निपटाया है। और इस मशीन से दोनों चीज़ें एक ही बार में हो जाती हैं, झाड़ू पोछा। तो बस मैं वही कर रही हूँ कि मैंने सारी कारपेट्स उठाई और उसके बाद फटाफट से शुरू कर दिया झाड़ू पोछा लगाना, क्योंकि यही सबसे बड़ा काम है कि पूरे घर को जो है मैं इस तरह से झाड़ू पोछा कर लूँ। वो सबसे बड़ा काम है। अगर वो हो गया तो समझ लीजिए कि काफ़ी कुछ निपट गया, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम जाता है। तो मैंने जो है पोछा लगा लिया। और चूँकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो मैंने बाद में फिर बाहर की सफाई की। तो मैंने बालकनी की सफाई की। आपने देखा स्टेयर्स पर कितना अंधेरा है। तो ये जो है हमारी टेरेस की तरफ जाती हुई सीढ़ियाँ हैं। तो मैंने ऊपर जाकर यहाँ की भी लाइट चलाई और फिर जो है सफाई की सारी। यूजुअली थोड़ा सा जो है 6-7 बजे होती है तो उजाला हो जाता है, लेकिन आज जल्दी हो रही है तो एकदम अंधेरा ही है। तो सब जगह की लाइट चालू करके, और तब भी मैंने अंदर का फिनिश करके और फिर बाहर का शुरू किया है, ताकि जो है थोड़ा सा टाइम हो जाए। लेकिन फिर भी उजाला नहीं हुआ था, तो फिर मैंने लाइट चला के ही काम किया है। तो मैंने आपको दिखाया बालकनी, सीढ़ियाँ, ये सब हो गई हैं। अभी 2 बालकनियाँ और रहती थी, तो वो भी मैंने फटाफट से जो है क्लीन कर ली हैं। और कुछ बर्तन थे वो भी मैंने लगा दिए हैं कि जब तक मैं बाकी की चीज़ें करूँगी तो ये बर्तन भी धुल जाएंगे। क्योंकि जब हम माता रानी की रसोई बनाएं, माता रानी का खाना बनाएं, तो किचन एकदम क्लीन होना चाहिए, कोई भी गंदे बर्तन या कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये वो बर्तन थे जो आखिरी में रह गए थे रात में। तो वो सब हो गया, सारे घर का झाड़ू पोछा और जो भी बालकनी वगैरह धुलनी थी सब हो गई। फिर अब माता रानी साक्षात घर आ रही हैं। आज तो वो दिन है जब कन्याओं के रूप में, तो फिर घर को सजाना तो बनता है। तो मैंने कुछ बेडशीट्स और पिलो कवर ये चेंज कर दिए और ये टेबल रनर वगैरह चेंज कर दिए। और फटाफट से जो बेसिक डस्टिंग थी, क्योंकि रोज़ की जो डस्टिंग होती है वो तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है टाइम जाता है। लेकिन आज की जो डस्टिंग है वो इसी तरह की है कि मेन टीवी यूनिट और टेबल डाइनिंग वगैरह ये सारी मैंने क्लीन कर दी। और इतना तो बनता है, चाहे कितना भी बिज़ी दिन हो। हालांकि आज का दिन बहुत बिज़ी है, लेकिन फिर भी चूँकि आज कन्याएं घर आएंगी साक्षात माता रूप में, तो ये बनता है। फिर मैं नहा कर आ गई हूँ और ये मैंने पहन ली है साड़ी, और अच्छी लग रही है मुझे। तो आप लोगों को कैसी लग रही है बताइएगा। और फटाफट से मैं तैयार हो गई हूँ, बहुत ही जल्दी, क्योंकि मुझे आज कहीं पर भी कोई भी मिनट बर्बाद नहीं करना था। क्योंकि इतनी जल्दी टाइम निकल जाता है। आज का 3 बजे उठने के बाद भी बहुत जल्दी जो है टाइम जाता है। मैंने आपको बताया था कि जब मैं नहाने गई तो 5 बज चुके थे, यानी सफाई में मुझे जो है 2 घंटे लग गए थे। घर की काफ़ी टाइम लग जाता है, और वो भी मशीन से, बिना मशीन के तो फिर बहुत लंबा काम है। तो वही है। तो अब मैं यहाँ तैयार हो गई हूँ। और जब हम माता रानी की पूजा करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है
कि हमें चूड़ियाँ, सारे 16 श्रृंगार जो भी होते हैं सब करना चाहिए। तो मैंने सिंदूर वगैरह सब लगा लिया है, हेयर वॉश कर लिया है। हमेशा हेयर वॉश करके पूजा करनी चाहिए। और यहाँ पर मैंने जो मैं नहा कर आई, जब तक मैंने साड़ी वगैरह पहनी तो मैंने छोले उबालने रख दिए थे, चने उबालने, आलू उबालने, तो वो सब तैयार हो गए हैं, तैयारियाँ हो गई हैं। अब मैं फटाफट से सबको एक एक गैस पर छोंक लूँगी। तो मैंने इसमें हींग जीरा ऐड किया, अदरक, किसा हुआ अदरक ऐड किया, और फिर जो है इसमें मिर्ची ऐड की मैंने, खड़ी मिर्च डाली है ताकि बच्चों के मुंह में ना आए। अगर ये छोटी छोटी मैं कट कर देती तो फिर ये बच्चों के मुंह में आती। तो इसको जो है भून लिया है, और भूनने के बाद में अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो है टमाटर। तो उससे पहले मेरा उधर वाला पैन भी गर्म हो गया था जिसमें मुझे आलू गोभी बनाना है, सूखी सब्ज़ी। तो मैंने उसमें जब तक ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। और अब ये टमाटर जो है नमक डालने के बाद पकेंगे, ये कुछ टाइम लेंगे। और जब तक ये पकेंगे तो साइड बाय साइड मैं अपनी गोभी की सब्ज़ी भी तैयार कर लूँगी फटाफट से। तो इस तरह से जब हम साइड बाय साइड काम करते हैं तो वो बहुत जल्दी हो जाता है। इसीलिए मैं जब साड़ी पहन रही थी उस टाइम मैंने सब कुछ उबाल कर और तैयार करके रख दिया था, ताकि जब मैं छोंका लगाऊंगी तो तीनों चारों गैसों का एक साथ यूज़ कर लूँगी और सारी चीज़ें साइड बाय साइड साथ में ही बना लूँगी। क्योंकि हर टाइम हम एक डिश में लगे नहीं होते, उसका कुकिंग टाइम भी होता है, तो वहाँ फ्री हो जाते हैं। फिर ये इधर मैंने जब तक गोभी को तेल में ये अच्छे से कलहारेंगे, हम अच्छे से जो है इनको भून लेंगे, तब तक का जो टाइम बचा था तो मैंने यहाँ पर अपना ड्राई मसाला तैयार कर लिया है गोभी के लिए। तो ये देखिए, ये गोभी अब अच्छे से भुन चुकी है तेल में, तो फ्राई हो चुकी है उसी तेल में जिसमें मैंने हींग, जीरा और मिर्च और अदरक का पेस्ट इसमें भी ऐड किया था, वो वाला। अब इसमें मैंने हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला और पिसा मसाला ये सब ऐड करके, नमक, और इसको मिक्स कर दिया है। इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसको खुद ही अपना जो पानी होगा उससे कुक होने देंगे, क्योंकि इसमें नमक पड़ गया है तो ये पानी छोड़ेगा। और मध्य आंच पे कुक करना है। जब हम इस तरह से आलू गोभी बनाते हैं तो बहुत अच्छा बनता है, जबकि आज कोई प्याज लहसुन वगैरह नहीं ऐड होता है तब भी। तो ये देखिए टमाटर ऑलमोस्ट गलना शुरू हो गए हैं, थोड़ी देर में बस ये पककर तैयार हो जाएंगे। तो अब जो है मैंने अपना थर्ड चूल्हा भी यूज़ कर लिया, और यहाँ पर अब मैं सूजी चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि दोनों सब्जियाँ ऑलमोस्ट मैं छोंक चुकी हूँ। आलू की सब्ज़ी का थोड़ा ही काम बचा है, आलू टमाटर वाली का। तो तब तक मेरी साइड बाय साइड जो है सूजी भी भुनकर तैयार हो जाएगी। जब हम इस तरह से काम करते हैं तो काफ़ी टाइम जो है हमारा सेव हो जाता है, कि साइड बाय साइड सब चीज़ों को देखते रहते हैं और बनता रहता है। तो उधर मेरी सूजी भुन रही है, इधर आलू गोभी हो गई है, इधर मैं ये जो है अपना आलू टमाटर भी तैयार कर ले रही हूँ। तो कुछ बेसिक मसाले जो है मैंने ऐड किए हैं, और उसके बाद ऐड कर दिया है आलू, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे जो है टमाटर की ग्रेवी में, और इसको ढककर रख देंगे ताकि यह अच्छा सा लटपटा सा हो जाए, बिल्कुल अपने अंदर ग्रेवी को ऑब्जर्व कर ले। तो ये हो गया है। इसके बाद मैंने ऐड कर दिया है पानी। तो ये देखिए ये हो गया है। अब ये सिर्फ इसमें उबाले आएंगे और आलू की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। अब इसको मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आलू गोभी भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी, थोड़ी ही कसर बाकी थी, क्योंकि मध्य आंच पर पक रही है खुद के पानी में, तो थोड़ी ही कसर बाकी थी। इधर मेरा हलवा भी जो है डन हो गया है। मैंने अपनी चौथी कढ़ाई भी चढ़ा दी है, और तीनों चीज़ें मेरी हो रही हैं। और जो है उधर आलू गोभी, और इधर आलू टमाटर, इधर हलवा। और जब तक ये तेल गर्म हो रहा है तो इसमें मैं अपने चने छोले जो माता रानी को भोग में ज़रूर लगाए जाते हैं, जी हाँ, छोले और हलवा का भोग ज़रूर लगाना चाहिए, माता रानी का प्रिय भोग है, और इसके बगैर जो है नवमी पूजन पूरा नहीं होता है। तो मैंने यहाँ तेल में हींग जीरा ऐड कर दिया है, और इसके बाद में जीरा अच्छा सा ऐड करना है, ज़्यादा सा। उसके भुनने के बाद में मैंने यहाँ चने ऐड कर दिए हैं, और इनको सीटी लेकर अच्छे से गला लेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे। उधर मेरे हलवे की भी तैयारी साइड बाय साइड हो रही है। हलवा ऑलमोस्ट डन होने पे है, तो मैंने अब घी ऐड कर दिया इसमें। और अब यहाँ पर मैं हल्का सा हल्दी और जीरा पाउडर, लाल मिर्च, और उसके बाद में इसमें चाट मसाला जाएगा, ये सभी चीज़ें। और जैसा कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पैकेट कट किया, तो नवरात्रि पर जो भी चीज़ें डलती हैं वो सब अनछुई होती हैं, क्योंकि किचन में हम हर तरह से काम करते हैं।
उन दिनों में भी काम करते हैं, हर तरह से करते हैं। तो जो नवरात्रि का भोग बनता है वो बिल्कुल नई चीज़ों से, अनटच्ड चीज़ों से बनता है। या तो आप नए पैकेट्स मंगा लें या फिर जो आपकी अनटच चीज़ें हों, जिनको आपने बड़ा ही संभाल के अपने अच्छे दिनों में ही आपने अपनी मसालेदानी में भरकर रख लिया और बाद में आपने मेन डब्बे में हाथ ना लगाया हो, वैसा वाला। तो ये सब हो गया है। यहाँ पर देखिए मैंने सारी चीज़ों को जो है खाली भी कर लिया है उनके सर्विंग बाउल में, और मैंने डाइनिंग पर सब कुछ हो गया है तो खाना भी लगा दिया है इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें डन हो गई हैं और खाना लग गया है। अब सिर्फ मुझे पूड़ियाँ सेकनी बाकी हैं। तो अब मैं जो है फटाफट से तेल भी गरम करने चढ़ा चुकी हूँ। इधर मैं आटा, मैंने जब तक मध्य आंच पर तेल चढ़ाया उधर तेल गर्म हुआ, इधर मैंने आटा लगा लिया। तो अब जो है मैं पूड़ियाँ फटाफट से अपनी तल लूँगी। और पूड़ियों में टाइम नहीं लगता है, जो टाइम लगता है उन्हीं चीज़ों में लगता है। पूड़ियाँ तो फिर ये होती हैं कि फटाफट बेल कर रख ली और सेक ली तो हो जाता है। तो ये पहली पूरी निकली। और पहली पूरी जो है हमेशा जब भी पक्का खाना बनता है, पूड़ी पकौड़े, तो पहली पूरी या इस तरह की पक्की चीज़ें जो होती हैं वो चूल्हे को भोग लगाया जाता है। तो मैंने यहाँ पहली पूड़ी चूल्हे के पास रख दी है। बाद में हम गाय को या कुत्ते को, किसी को भी इसे डाल सकते हैं, लेकिन पहली पूरी हमेशा चूल्हे को भोग लगती है। तो ये देखिए फूली फूली गर्मा गर्म पूरी माता रानी के भोग के लिए अब तैयार हो रही हैं। सबसे पहले निकलेगा माता रानी का भोग। तो मैंने जो है भोग तैयार कर लिया है। अब भोग तैयार हो गया है। मैंने सारे भगवानों को नहला धुला कर पूजा कर ली है कंप्लीट। कान्हा जी नहा लिए हैं, माता रानी का श्रृंगार हो गया है, सब कुछ हो गया है। अब बस जो है कुमकुम, हल्दी, ये सब चीज़ें मैं उन्हें कर रही हूँ। और जब मैंने उन्हें चढ़ा दिया तो मैंने खुद भी उनके चरणों से सुहाग ले लिया। मैंने अपनी भी मांग में जो है सिंदूर ले लिया। और ये अब जो है पूजा कंप्लीट होने की तरफ जा रही है माता रानी की। तो बस माता रानी का आवाहन हो रहा है। इसके बाद जो है माता रानी का प्रिय गजरा उन्हें मैं अर्पित कर रही हूँ। और यहाँ पर अब हम करेंगे आरती, जिसमें सभी बच्चे शामिल होंगे। मेरे बच्चों के जो है फ्रेंड्स भी आ चुके थे। तो जब बच्चे आ ही चुके थे तो फिर बाकी की कन्याएं बाद में आई, लेकिन उनके फ्रेंड्स आ चुके थे। तो जो है फिर हमने उन्हें भी आरती में और पूजा में शामिल किया। और हम कौन होते हैं शामिल करने वाले? माता रानी को उनके हाथ से भोग, उनके हाथ से पूजा चाहिए थी, तभी वो जो है टाइमली आ गए और सब कुछ हो गया। फिर मैंने माता रानी को भोग अर्पित किया। जितना भी जो भी हम बनाते हैं वो सब माता रानी को अर्पित करते हैं। फिर हम यहाँ आरती कर रहे हैं। देखिए कितने प्यार से यहाँ सभी बच्चे आरती गा रहे हैं और सभी को बहुत अच्छा लग रहा था। सब आगे आगे रहकर, इनको ऐसा कुछ नहीं था कि हम बैठ जाएं और आप लोग करो। ये लोग लगे हुए थे साथ में। और यही टाइम होता है जब हम बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं। ये फेस्टिवल्स जो है ना बच्चों को काफ़ी कुछ सिखाते हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें उन्हें पता चलती हैं। और मेन चीज़ हमारी पूजा पाठ पता चलती है कि कैसे करना है, बड़ों ने कैसे किया है, हमें कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अपना द्वार पूजन भी कर लिया है और आरती दे दी है माता रानी को। बच्चे जो है आरती लेंगे और अपना धोग लगाएंगे। तो आप देखिए कितने प्यारे तरह से जो है बच्चे माता रानी को धोग लगा रहे हैं। और सभी को मैंने आशीर्वाद दिया कि सभी बहुत अच्छे बने। और एक दिन वो भी आए जब इन बच्चों के बारे में हम बात करते हुए कहें कि ये सब वही बच्चे हैं जो साथ में कन्या पूजन में आते थे और बैठते थे और पूजा किया करते थे। खैर आशीर्वाद देना तो बनता ही है, क्योंकि हम आशीर्वाद देने वाले कोई नहीं होते, लेकिन शब्दों का सारा चीज़ है। दिन में एक बार सरस्वती विराजमान होती है और जो चीज़ हम कहें उस टाइम शायद सरस्वती विराजमान हो और वो सच हो जाए। तो वैसा है। अब आरती, पूजा, द्वार पूजन सब कुछ हो गया है। तो हमने किया है हवन, क्योंकि आज जो भोग माता रानी को लगना होता है, 9 दिन हवन चलते हैं पूरे। और जो भोग माता रानी को लगता है वो हवन में जाता है। और अभी भी भोग लग चुका है तो अब वो हवन में लगेगा। हमने हवन कर लिया, आहुतियाँ डाल दी हैं। अब मैं वही जो भोग बना है, हलवा, पूरी, चने, वो सब हवन में माता रानी को भोग लगा रही हूँ। और जो भगवान को हम हवन में भोग लगाते हैं वही भगवान स्वीकार करते हैं। तो भोग हमेशा हवन में लगता है। आज का 9वीं का व्लॉग और आगे आपको देखने को मिलेगा शाम 5 बजे आज ही कन्या पूजन का व्लॉग, तो वो ज़रूर देखिएगा। इसके लिए आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा।